नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ नो इंडिया चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद शहर की। जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और जानेंगे कि क्यों इसका नाम बदल करके संभाजी नगर रखने की मांग की जा रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में न जाने और कितने नाम बदले जाएंगे। पहले इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया, गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम रखा गया, अब औरंगाबाद की बारी है। और भी कतार में हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा कि इंडिया में जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो हमेशा एक होके रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं रहे हैं। राइट फ्रॉम दी भक्ति मूवमेंट्स, अगर हम भक्ति मूवमेंट में देखें, कबीर जैसे संत हुए, रहीम जैसे संत हुए, गुरु नानक जैसे संत हुए, रविदास जैसे संत हुए, बहुत सारे संत हुए जो नीचे लोअर कास्ट के थे या दूसरे धर्म के सूफी संत हुए। वो कभी ये प्रोपेगेट नहीं करते थे कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ये धर्म अलग है, वो धर्म अलग है, एक ही धर्म है, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते थे, भगवान है बस। वो धर्म, जात पात, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखते थे। तो अगर सोसाइटी अगर मॉडर्नाइज होती है तो उस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। यहाँ पे तो हम शायद पीछे ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे आप विचार करिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं औरंगाबाद शहर की डेमोग्राफी की तरफ। तो यहाँ पे कुल पॉपुलेशन है 11.8 लाख, और जिसमें से 51% हिंदूज़ हैं, 31% मुस्लिम्स हैं, 15% बुद्धिस्ट हैं, 1.5% जैन्स हैं, 1% क्रिश्चियंस हैं, और कुछ 0.8% जो है वो आपके सिख्स हैं। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के पॉपुलेशन अगर कुल मिला के देखें तो 82% से भी ज़्यादा है। और हिंदू और मुस्लिम का आंकड़ा देखें 50 और 30% तो परसेंटेज में कुछ कम नहीं है दोनों। तो अगर हम औरंगाबाद के इतिहास के बारे में बात करें तो ये बहुत ही पुरानी सिटी रही है। औरंगाबाद शहर एक बहुत ही पुरानी सिटी रही है, बहुत ही हिस्टोरिक सिटी रही है। इसका कंस्ट्रक्शन जो है बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। राइट फ्रॉम द 2nd सेंचुरी BC से चला आ रहा है। अजंता केव्स, एलोरा केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दोनों। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं दोनों के दोनों। तो आप समझ सकते हैं इन जो दो मॉन्यूमेंट्स हैं इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो अजंता और एलोरा। औरंगाबाद शहर एक एजुकेशनल हब भी है। तो औरंगाबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्पल्स हैं, मुग़ल आर्किटेक्चर है, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो टेम्पल्स में गृहणेश्वर टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शिव जी का धाम है। मुग़ल आर्किटेक्चर में बीबी का मकबरा है जो 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी के मेमोरी में। दौलताबाद फोर्ट है जो कई रियासतों की कोर्ट रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये देखना चाहिए कि औरंगाबाद की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और नाम बदलने से किसी शहर का हिंदूकरण नहीं किया जा सकता। बढ़ चलते हैं हम इतिहास के तरफ। तो औरंगाबाद शहर को मलिक अंबार, जो निज़ाम शाही डायनेस्टी को बिलोंग करता था, उसने बसाया था 1610 ईस्वी में। उसकी मृत्यु हो गई 1626 ईस्वी में, तब उसका उत्तराधिकारी बना फतेह खान। फतेह खान ने उस सिटी का नाम बदल करके फतेह नगर रख दिया। बाद में 1633 ईस्वी में जहांगीर ने उस पर आक्रमण करके उसको हथिया लिया, अपने अंडर ले लिया, और उसके बाद औरंगजेब को उसका वायसराय बना। जब सेकंड टाइम औरंगजेब डेक्कन का वायसराय बना तो उसने उसका नाम बदल करके औरंगाबाद रख दिया। अब बात करते हैं हम संभाजी की। संभाजी कौन थे? संभाजी शिवाजी महाराज के पुत्र थे और उनकी माता का नाम साईबाई था। शिवाजी ने 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की थी मुगलों के साथ। मुगलों ने आक्रमण किया था शिवाजी पे, मराठा रीजन पे, और वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया था उनको, और बदले में उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया था। उस ट्रीटी में क्या था कि उनके बेटे को एज अ पॉलिटिकल हॉस्टेज ले जाया जाएगा और वो बड़ा होके मुगल वंशबदार बनेगा। जो संभाजी थे
संभाजी को एज अ पॉलिटिकल हॉस्टेज मुगल्स ले गए और बड़े होकर वो, जैसा कि एडल्ट एज में वो मुगल मनसबदार बने, जैसा कि ट्रीटी में लिखा हुआ था। 1666 ईस्वी में शिवाजी ने पेश किया अपने आप को औरंगजेब के कोर्ट में। फिर उसके बाद शिवाजी हाउस अरेस्ट पे रखे गए विद संभाजी। संभाजी और शिवाजी किसी तरह मैनेज करके वहाँ से निकल लिए। फिर उसके बाद में मुगलों से समझौता भी हो गया। फिर संभाजी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनको बुरी आदतें लगती जा रही थी। 1678 ईस्वी में संभाजी को पन्हाला फोर्ट में हाउस अरेस्ट पे रख दिया था शिवाजी ने, क्योंकि उनको बहुत बुरी बुरी आदतें लग चुकी थी, जिससे शिवाजी बहुत परेशान हो चुके थे। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद संभाजी को उनका उत्तराधिकारी बनना था, बट शिवाजी की जो वाइफ थी वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। तो उनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम श्योरबाई था। श्योरबाई का एक बच्चा था राजा राम। तो श्योरबाई चाहती थी कि उनका बेटा जो है गद्दी पर बैठे, तो इसलिए उन्होंने संभाजी को हाउस अरेस्ट पे रखा। शिव उनको उनको ये चीज़ नहीं बताई कि शिवाजी की मृत्यु हो गई है। जैसे तैसे संभाजी को ये खबर लग गई। संभाजी कैसे भी करके वहाँ से मैनेज करके निकल गए और बाद में पन्हाला फोर्ट को कब्जा किया। फिर रायगढ़ जो कोर्ट था मराठा का, उस पर कब्जा किया और फॉर्मली जो वो गद्दी पर बैठे। तो हम बात करेंगे संभाजी का क्या कनेक्शन रहा है मुगल्स के साथ। जैसा कि हमने पहले भी देख चुके हैं कि संभाजी जो है मुगल्स के मनसबदार रह चुके हैं। उसके बाद शिवाजी उनको भगा के ले गए वहाँ से। फिर वो गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने क्या किया, बुरहानपुर जो एक मुगल्स के टेरिटरी के अंदर आता था, उस पर उन्होंने हमला किया। मराठाओं का ये बहुत पहले से ही एक स्ट्रैटेजी रहा था। वो कभी भी दूर दराज के एरिया में जाते थे, लूटपाट करके आते थे, वहाँ के लोगों से परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे और लूटपाट करके आ जाते थे। इसलिए वो कभी बहुत ज़्यादा रीजन में एक्सपैंड नहीं कर पाए। इंडिया में जो भी डायनेस्टीज़ रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा फूट रहा है। कोई अंदर का आदमी जो जयसिंह बन जाता था और उस पूरे रियासत को तोड़ देता था। जो सिमिलर चीज़ जो है संभाजी के साथ हुई थी। संभाजी ने पहले क्या किया, मुग़लों पे अटैक किया बुरहानपुर में, उसको लूटा पाटा और वहाँ से निकल गए। दूसरी चीज़ क्या हुई, औरंगजेब जो था उसके 4 बेटे थे, तो उसका फोर्थ सन जो है अकबर, वो एक रिबल टाइप का था। उसने कोर्ट में रिबेलियन कर दिया और वहाँ के कुछ मनसबदार के साथ निकल गया। तो जो औरंगजेब का शासन था वो लास्ट ग्रेटेस्ट एम्परर रहा है मुगल्स का, ये तो आपको सब लोगों को पता ही होगा। तो साउदर्न रीजन के जो मनसबदार थे वो मुग़लों के शासन से खुश नहीं थे, उनको अलग होना था। उन्होंने रिबेलियन कर दिया था, वो मुग़लों से अलग हो गए थे। तो अकबर भी उन्हीं को ज्वाइन करने के लिए गया, औरंगजेब के कोर्ट को छोड़ के कुछ मनसबदार के साथ। तो इस चीज़ से नाराज़ होके औरंगजेब ने क्या किया, अपना कोर्ट शिफ्ट कर दिया औरंगाबाद में। वहाँ से अकबर जो है वो भागा भागा गया संभाजी के पास मदद मांगने के लिए, लेकिन संभाजी ने मदद से इनकार कर दिया। उसी बीच क्या हुआ, अन्नाजी दत्तो जो चीफ एडवाइज़र थे संभाजी के, शिवाजी के टाइम पे भी चीफ एडवाइज़र थे, वो और श्योरबाई मिलके, जो शिवाजी की विडो रही हैं, दूसरी पत्नी रही हैं, उन्होंने मिल करके फिर से एक कॉन्स्पिरेसी करा और एक लेटर दिया अकबर को, जिसमें कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो शिवाजी को ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं, शिवाजी को गद्दी से हटाने की कोशिश करते हैं, तो अकबर को मराठा फोर्सेस जो है वो ज्वाइन करेगी। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने उस लेटर को संभाजी को दे दिया। तो संभाजी बहुत गुस्से में आके दोनों जो श्योरबाई और अन्नाजी दत्तो थे उनको फांसी पर चढ़ा दिया। फिर अकबर जो है बाद में वो पर्शिया की तरफ भाग गया। इसी बीच 1687 तक बहुत सारे युद्ध होते रहे मुग़ल और मराठा के बीच में, बट मुग़लों ने मराठाओं को कभी हरा नहीं पाए। लास्ट जो बैटल था मुग़लों के और मराठाओं के बीच 1687 में हुआ था।
1687 में वाई जगह पे एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वाई जिसको बोलते हैं। कैटापुल्ट, ये सारी चीज़ें हमेशा से युद्ध में इस्तेमाल करते रहे हैं, उनकी लेगेसी हम कभी देखेंगे। इस युद्ध में क्या हुआ, मराठा के जो मेन कमांडर थे हम्बीराव मोहितो, उनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, 1689 में एक छोटे मोटे झगड़े में संभाजी और उनके 25 एडवाइजर्स को मुगल ने कैप्चर कर लिया। उन लोगों को कैप्चर करने के बाद उनको टॉर्चर किया, उनको मार दिया। इसी वजह से शिवसेना चाहती है कि उसका नाम बदल करके संभाजी नगर रख दिया जाए। वहाँ पे क्या हुआ था, मराठा फोर्सेस को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था मुग़ल फोर्सेस ने। मुग़ल फोर्सेस हमेशा से ही बहुत एडवांस्ड रही है, उनके पास गोले बारूद से लेके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या ये डिसीजन सही है।